नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराने वाला हूं। अगर आपने इसको कर लिया तो ये मानिए आपका परसेंटेज क्लियर है, आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग आज यहाँ से इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को करना सीख जाओगे। आज मैंने दोस्तों लिया है, जो क्वेश्चन लिया है वो आय और खपत, मतलब आय बराबर खपत प्लस बचत, इस पर आधारित क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यही है, आय बराबर खपत प्लस जो होता है बचत, आय बराबर खपत प्लस बचत, यही वाला क्वेश्चन जो है आज हमने लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है। तो रमन की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप मान लेते हैं हम लोग रमन, रमन है, ये रमन है। ठीक है, रमन है और कौन है, ठीक है, रमन पहले उसके पास पैसा 100 रुपया था। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपया था। उसने क्या किया, रमन अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। तो वो क्या करता है, कहीं पर जा करके वो 75% रुपया खर्च कर देता है। तो 75% उसका एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च हो गया। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, एक्सपेंडिचर। और उसके पास बचता कितना है, सेविंग कितना है, उसके पास अभी भी 25 रुपया क्या है, सेविंग है। 25 रुपया क्या है उसके पास, सेविंग है। अब क्या होता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। जो 100 था अब वही आय बढ़ करके उसकी कितनी हो जाती है, 120 हो जाती है। और व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है। व्यय मतलब जो 75 था उसमें भी 10% की वृद्धि होगी। जब इसमें 10% की वृद्धि आप लोग करोगे तो ये 7.5 हो जाएगा। जैसे हमारा 75 है, 75 में अगर हम 10% की वृद्धि करेंगे तो 10/100 हो गया। 10% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.5। ये आ जाएगा हमारा 7.5। तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो इसका बचत होगा कितना हो जाएगा, 7.5 की वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो हो जाएगा एक्सपेंडिचर बराबर 7.5, अगर इसमें आप ऐड करते हो 7.5, इसमें ऐड करते हो तो 82.5 हो जाएगा। अब उसका जो ये है, इसमें क्या होता है, बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, ये पूछा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। पहले 100 था, 75 था, 25 था। अब देखिए ये अगर 82.5 हो गया तो 120 में से 82, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 में से अगर हम लोगों को माइनस करना है 82.5 तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ा लेते हैं तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 8 गया 3। ये हमारा कितना हो गया दोस्तों, 37.5। उसके पास अभी भी कितना बचा है, 37.5, 37.5। तो ये कह रहा है कि इसमें इसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 25 से 37.5 हुआ तो कितना वृद्धि हुआ, 25 से 37.5 हुआ तो वृद्धि हमारा हुआ 25 माइनस 37.5, 25 और 37.5, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। बस 5 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया। ठीक है, 12.5 कितना आ गया, 12.5। तो जब 12.5 आ गया तो आप लोग इसको पहले हम लोग इरेज कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 12.5 किसका है, 25 का, इंटू 100। यही इंक्रीजमेंट आ जाएगा, 4 पंचे 20, 12 चौक 48, 2 50। ठीक है, 50%। फिर से देख लीजिए, पहले उसका पैसा 100 रुपया था, फिर उसने 75 रुपया खत्म कर दिया, बचा 25 रुपया। अब उसमें 10%, उसके 20% की वृद्धि हुई तो 120। 75 में 10% की वृद्धि हुई तो 82.5। तो इसमें से अगर इसको 120 में से 82.5 माइनस करते हैं तो 37.5 आ जाता है। 37.5 में से अगर 25 हम माइनस कर देते हैं तो हमारा 12.5 आता है, जो कि उसके बचत में वृद्धि हुई। उसने बचत में भी वृद्धि की। तो कितनी प्रतिशत वृद्धि की, पहले की तुलना में 50%। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि पी क्यू का कुल वेतन 6,40,000 है। पी और क्यू अपने अपने वेतन का क्रमशः 60% और 40% बचाते हैं। यदि उनके व्यय समान है तो पी के वेतन क्यू के वेतन का अनुपात क्या होगा? ठीक है, कुल वेतन मान लेते हैं हमारा 6,40,000 है, इससे मतलब उतना नहीं है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में दिया गया है। क्वेश्चन जब परसेंटेज में दिया रहता है तो वेतन का कोई मतलब नहीं होता है। पी क्यू अपने वेतन का क्रमशः 60% 40% बचाते हैं। अब मान लेते हैं ये पी हो गया हमारा, ये क्यू हो गया। ये 60% बचा रहा है, ये 40% बचा रहा है, ये सेविंग हो गई। ठीक है, अब उनके व्यय समान है, व्यय एक्सपेंडिचर उनके दोनों के समान है। एक्सपेंडिचर मानते हैं इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात कितना होगा? दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पी के वेतन और क्यू के वेतन का इनकम पूछा है, इनकम क्या होगा? तो हम लोग इनकम ए और बी मान लेते हैं। इसका इनकम ए है, इसका इनकम बी है। तो दोनों का इनकम ए और बी है तो रेशियो कितना हो जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, अपान इसका इसमें करोगे तो 40 आएगा। 40 बराबर ए अपन बी, ए अपन बी। रेशियो पूछा है तो बस 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2। ये आपका रेशियो आ गया। बहुत ही आसानी से दोस्तों एमटीएस में पूछा गया था 2023 में। ठीक है, इतनी आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो। देख लो, हमने सेविंग लिखा, हमने एक्सपेंडिचर लिखा, दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा इनकम आता है। तो यहाँ पर 60 60 किसका मान हो गया? 60 का मान हो गया ए का। ये किसका मान हो गया? ये मान हो गया बी का। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया गया है उनके व्यय समान है तो एक्सपेंडिचर को हमने एक और एक रखा है। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने करवा दिया है पहले ही। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।